ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम टू टीजीएम। तो पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने सीखे थे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। जो फिब एक्सटेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है जब हम प्लॉट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं वो फिब एक्सटेंशन से आ जाएंगे। मैंने 4 आवर का चार्ट ले रखा है, आपको 4 आवर दिख रहा होगा। ये हम स्विच कर लेते हैं इसको 4 आवर पे और बिटकॉइन के चार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से लेवल निकल के आते हैं। तो मैंने 2 लाइन्स अभी ड्रॉ कर रखी है, तो 2 सपोर्ट मैंने मार्क कर रखे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे अपनी स्कैल्पिंग निकाल सकते हैं, कैसे हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं। अभी आपको प्राइस क्या दिख रही है? अगर हम 4 आवर का चार्ट लेते हैं तो आपको प्राइस क्या दिख रही है? प्राइस नेगेटिव है, अभी मार्केट स्टार्ट है और बिटकॉइन का कभी भी बंद नहीं होता है, 24 आवर्स चलता है, 24 आवर्स चलता है मार्केट। ये प्राइस नेगेटिव है। अब हमारा एक सपोर्ट कौन सा आता है? ये वाला आता है ना एक सपोर्ट। तो ये हमारा क्या है? एक सपोर्ट है। हमें एक स्कैल्पिंग मिल सकती है, यस मिल सकती है। दूसरी स्कैल्पिंग कहाँ मिलेगी? इस एरिया पे मिलेगी। और अगर आप ट्रेंड को देख के ट्रेंड की तरफ जाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज सेल साइड की तरफ देखोगे। अभी मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने ड्राइंग्स रिमूव कर दी। 4 आवर पे क्या दिख रहा है? प्राइस नेगेटिव है। तो हमने यहाँ से फिब एक्सटेंशन लिया। अगर हम 4 घंटे पे इसको मार्क करते हैं फिब एक्सटेंशन को और ये लेवल लेते हैं, तो पहला लेवल कौन सा निकल के आया जहाँ से बाइंग आई थी? पहला लेवल कौन सा निकल के आया? पहला लेवल ये निकल के आया। 1 लेवल और 2 लेवल। ये 2 लेवल्स हमारे पास निकल के आ गए। यहाँ पे हम अपनी एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपसाइड में। अगर ये इनको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा निकल के आएगा? इसको 15 मिनट पे यूज़ करो, आप इसको 1 आवर पे यूज़ करो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे फिब एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। देखो ये सोलाना कॉइन है। सोलाना पे मैं मार्क करता हूँ इस एरिया से लेके इस एरिया तक। तो आपका पहला बाइंग एरिया कौन-सा आ जाता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपका पहला बाइंग एरिया कौन-सा आता है? कहाँ से प्राइस ऊपर गई थी? इसी एरिया से गई थी ना एक बार प्राइस ऊपर। तो यहाँ पे हम 2 लेवल मार्क कर देते हैं। पहला लेवल ये मार्क कर दिया हमने और दूसरा लेवल यहाँ मार्क कर दिया। तो अभी हमारे पास 2 लेवल्स हैं। दिख रहा है आपको? 2 लेवल्स आ गए हमारे पास। पहला लेवल $70 का, दूसरा $69 का। फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई थी, तो यहाँ से कितनी अच्छी बाउंस दी थी इसने। दूसरी बार इस एरिया पे आया, रीटेस्ट किया देन अपसाइड और अभी प्राइस कौन से एरिया पे आ रही है? सेम एज़ इट इज़ आप बिटकॉइन में देख सकते हो। मतलब अभी भी आप यहाँ तक की एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर मैं इसको 5 मिनट पे स्विच कर दूँ, तो क्या आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो? कर सकते हो ना आप स्कैल्पिंग एक। एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ का एसएल डाल के एक स्कैल्पिंग कर सकते हो 63,000 तक की। ईज़िली आपको एक स्कैल्पिंग मिल जाएगी बिटकॉइन में 63,000 तक की और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मैं इस प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं इसको शॉर्ट करता हूँ 63,000 तक, आपका स्टॉप लॉस ये होगा 66 पॉइंट का और आपका टारगेट होगा 372 पॉइंट्स। तो मतलब आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो गया है यहाँ पे। क्या हमें यहाँ पे प्रीवियस में कोई सपोर्ट दिख रहा है? यस, ये सपोर्ट है एक। यहाँ पे एक सपोर्ट है ये वाला। क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है? यस, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया और प्राइस यहाँ तक आ गई है। तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 66 पॉइंट का है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हमारा क्या टारगेट 63,000 तक आता है, यही हमें देखना है। क्योंकि जब तक आप ट्रेंड के साथ रहोगे, आप कभी भी लॉस नहीं करोगे और आपने सुना भी होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ये हमारे पास एक चार्ट है, किसी स्टॉक का चार्ट है, हमें यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। या अगर हम फिब एक्सटेंशन का यूज़ करें तो कैसे करेंगे? तो फिब एक्सटेंशन को हमने यहाँ इस लो से प्लॉट किया और यहाँ पे लेके आए और इस लो पे प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास 2 लेवल्स निकल के आ गए, ठीक है? कौन से 2 लेवल्स निकल के आए? ध्यान से देखना। पहला ये लेवल और दूसरा ये लेवल, 2 लेवल निकल के आ गए। आपने क्या देखा कि 2 लेवल्स हमारे पास निकल के आए हैं फिब एक्सटेंशन से।
और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो भी यही है। थोड़ा-सा ये सोचो कि आपको क्या लग रहा है यहाँ से? क्या प्राइस इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देगी? क्या प्राइस कंसोलिडेट करेगी? क्योंकि आपको अब पता लग गया है ना कि हमारे पास 2 लेवल्स हैं, ये 2 लेवल्स हमारे पास आ चुके हैं। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें प्राइस को देखना है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है या कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है। समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ? क्योंकि पिछली बार भी यहीं से फॉल हुआ था, एक फॉल यहाँ से हुआ था और भी देखें तो एक फॉल यहाँ भी हुआ था। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो पहले क्या था? सपोर्ट था, जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो रही थी। यहाँ से प्राइस बाउंस हुई थी, यहाँ से प्राइस बाउंस हुई थी और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो अब एक्टिवेट हो चुका है। ये काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये बिटकॉइन आ चुका है हमारे टारगेट लेवल तक और काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 10 से 15 मिनट हमें वेट करना पड़ा और टारगेट कंप्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी पोज़ीशंस को क्लोज़ कर सकते हो। तो ये लाइव था और मैंने सोचा क्यों ना आपको लाइव में ही चलते हुए सिखा दिया जाए और फिब एक्सटेंशन का कैसे यूज़ करना है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और टाइम ट्रेडिंग सीखने के लिए और गैन सर के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो कि हमारा टारगेट तो ये था, यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते थे, ट्रेल कर सकते थे और उसके बाद में ये बिटकॉइन जो गिरा है ना, बहुत गंदे तरीके से गिरा है भाई साहब। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेंड के साथ रहो। हमने पहले 4 आवर पे ट्रेंड देखा कि ट्रेंड नेगेटिव है, प्राइस रुक नहीं रही है। हमने फिब एक्सटेंशन से अपने लेवल निकाले और लेवल निकालने के बाद हमने प्रीवियस जो ये जो लेवल्स थे वहाँ पे हमने अपनी ट्रेड बैलेंस की और ट्रेड बैलेंस करने के बाद में हमारे पास ये 2-3 लेवल्स निकल के आए थे। तो इसमें मैंने किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी का यूज़ नहीं किया, मैंने कोई भी आईसीटी नहीं देखा, मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं प्लॉट किया, सिर्फ़ मैंने एक चीज़ देखी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद में उसके बाद में हमने हमारा रिस्क और रिवॉर्ड देखा और रिस्क और रिवॉर्ड देखने के बाद में हमारे जो लेवल्स आए और जैसे ही हमारे लेवल के पास मार्केट आया या प्राइस आई, तो हमने वहाँ अपनी ट्रेड पैलेस कर दी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे काम करते हैं और टाइम ट्रेडिंग सीखने के लिए, गेन मेथड सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा।